सुबह उठते ही हमारे पहाड़ों की जो दिनचर्या शुरू होती है कुछ इस प्रकार से होती है। देखो माँ ने लगा दी पीठी पे कंडे। ये देखो हमारे ताऊ जी तो बड़े एक्टिव आदमी हैं यार। देखो हम अब आ रहे हैं और तुम वापस भी आ गए हैं। ताई बड़ा साई भी होना कि स्वच्छ। आज विशालाक्षी की ना तबीयत खराब हो गई है। जो पूरे ब्रह्मांड को बंधन से मुक्त करता है वही आज एक रस्सी में बंधने के लिए तैयार हो रहा है। जब चीरहरण हो रहा था धृतराष्ट्र की सभा में, उस समय जब द्रौपदी ने पुकारा था कि कृष्ण हे सखे तुम कहां हो, वहीं चले आए थे चीर बढ़ाने के लिए। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है अपने प्यारे गांव के अपने घर से। तो सुबह की अभी 6 बज रही है और लगातार आजकल पहाड़ों में 3 दिन से बारिश थी, और 3 दिन के बाद अब जा कर के रुकी। तो आजकल जो पहाड़ों का काम धाम था ना, वो बारिश की वजह से पूर्ण रूप से ठप हो रखा था। तो अब आज थोड़ा सा धूप खिलने के चांस है। तो अभी सुबह की 6 बज रही है और मैं जा रहा हूँ सीढ़ी नुमादार खेतों में अपने हमेशा की तरह जो दिनचर्या होती है पहाड़ों के काम धाम से। और अब पहाड़ में ना भयंकर वाला ठंड शुरू होने बैठ गया है। तो ठंड से बचने के लिए सुबह सुबह के चाय का आनंद ले लेते हैं और उसके बाद चलते हैं यार अपने काम धाम पे। तो यहाँ पे ना माता जी तैयारी कर रही है जो खेतों में जो सामान ले जाना है। कि देखिए ये कंडी पूरी सज करके तैयार हो चुकी है, और पानी की व्यवस्था भी घर ही से करनी पड़ती है। तो तिरपाल देखिए, तिरपाल फोड़ भी नहीं कर रखा है, ऐसे ही डाल रखा है तिरपाल को भी। और साथ में जो ये डंडी है ना, ये डंडी सबसे मेन रहती है हमारे मंडाई के काम में। इसे हम पर्राल झाली बोलते हैं। तो माता जी ने चाय बना करके भी तैयार कर दिया, ये देखिए इस थर्मस पे, क्योंकि खेत में ना चाय की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, थकान लग जाती है। तो थकान मिटाने के लिए चाय का सहारा ज़रूरी चाहिए। तो सुबह उठते ही हमारे पहाड़ों की जो दिनचर्या शुरू होती है कुछ इस प्रकार से होती है। देखो माँ ने लगा दी पीठी पे कंडे, हाथ में रखी हुई, तो हाथ में रखी हुई है लट्ठी जिसे हम। देखिए गांगुली भी तैयार हो चुका है। तो गांगुली कहाँ को हाथ में डंडा लेकर के है ताऊ बड़ा। ये देखो हमारे ताऊ जी तो बड़े एक्टिव आदमी हैं यार। देखो हम अब आ रहे हैं और तुम वापस भी आ गए हैं। तो ब्याज चली तो कितने बजे अभी जाना तो और भाभी जी को बजाना माना। अच्छा, तो जाग में आते ही सबसे पहले भगवान जाग देवता के दर्शन भी आपको करवा लेते हैं, और साथ में अपने ताई के दर्शन भी करवा लेते हैं। ताई बड़ा साई भी होना कि स्वच्छ पानी आज मनाई। अच्छा लवे कुपन। ये देखो मेरी ताई सुबह उठ जाती है और हम अब आ रहे हैं। सुबह ना मेरा जो हमेशा का साथी रहता है दीपराज आ चुका है मेरे साथ। तो ये रहता है मेरे साथ मंडाई का काम करने में। और रास्ता देखे भयंकर वाला हो रखा है भाई। तो बारिश के कारण यहाँ देखो गदेरा बह रहा है, चलना भी मुश्किल होता है। गांव के जो रास्ते होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं। और ये देखो पूरी भयंकर वाली फिसलन भी हो रही है काई। तो यहाँ पे का नाम है कुंड, और यहाँ पे है जी हमारा एक कुंड का मंडाई का। अभी तो 3-4 और हैं। ये देखो कितना भयंकर गीला हो रखा है। तो ये जो उठा रहा ना, इसे हम जंगल नट्ठू बोलते हैं। तो हमारे पहाड़ों की जो दिनचर्या होती है कुछ इस प्रकार से होती है अपने काम धाम से। ये देखो तो ये सुखाने के लिए रख रही है माता जी। निसीजो बुआ सीजो हो यार।
तो मंडाई का जो हमारा काम था वो पूरा हो चुका है और थकान भी थोड़ा सा ज़्यादा लग चुकी है, तो इसलिए थकान मिटाने के लिए अब लाते हैं। सामने पे थर्मस है हमारा, तो थर्मस में चाय के चुस्की का आनंद ले लेते हैं। कौन का देखा होगा कितना बड़ा था और धान देखो कितना हो रखा है। तो ये होती है हमारे पहाड़ों की असली मेहनत। खोदा पहाड़ निकली चुया वाली सीन हो जाती है। तो यहाँ पे जो धान हुई है ना, ये है 50 किलो की बोरी, तो कभी 1 क्विंटल की बोरी हुआ करती थी, अब तो आ नहीं रही, पर तब उस हिसाब से ठीक ही हो रही है यहाँ पे। तो इतना भी हो जाए तो बहुत है। तो हम पहुँच चुके हैं यार घर मनाई करके, और आज विशालाक्षी की ना तबीयत खराब हो गई है, तो इसीलिए विशालाक्षी आज स्कूल भी नहीं गई है। देखो उसका चेहरा पूरा मुरझा हुआ है। तो माता जी भी आ गई है खेतों से थकी हुई। चलो अब करते हैं सुबह का नाश्ता, क्योंकि सुबह से हमने अभी खाना भी नहीं खाया। शाम की 4 बज चुकी है और श्रीमद् भागवत कथा जो हो रही थी वो वहाँ प्रारंभ हो चुकी है। तो कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, किस प्रकार से हमने कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। अगर आपने कल के ब्लॉग नहीं देखा तो जरूर एक बार देखिए किस प्रकार से पहाड़ों में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और कैसी झांकी निकाल करके भगवान का स्वागत किया जाता है। तो कल के ब्लॉग में आपको कथा सुनाई थी भगवान श्री कृष्ण जन्म की, और आज जन्म से आगे जो कथा होगी वो मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। तो कथा तो आरंभ हो चुकी है, लेकिन आज मैं क्या हो चुका हूँ, लेट हो चुका हूँ। तो चलो सीधे चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा के पांडाल में। श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ हो चुका है। तो देखिए आवाज़ आपके कानों तक सुनाई दे रही होगी। और आज मौसम की बात की जाए तो कितना प्यारा और सुहाना हो रखा है। अच्छी सी धूप खिली हुई है और भक्तों की वहाँ ना भयंकर वाली भीड़ लगी हुई है। तो चले पांडाल में चलते हैं। कालो कन्हैया, कालो कन्हैया, तेरो बालो कन्हैया, बड़ो दर्द बेटे तेरो बालो कन्हैया, बड़ो दर्द बेटे बालो कन्हैया। कभी गोरु चरौंदा, कभी बांसुरी बजौंदा, कभी गोरु चरौंदा, कभी बांसुरी बजौंदा, कभी ग्वालों का बीच में नाच नचौंदा, कभी ग्वालों का बीच में नाच नचौंदा। कालो कन्हैया तेरो बालो कन्हैया, कालो कन्हैया तेरो बालो कन्हैया, बड़ो नंद तेरे तेरो बालो कन्हैया, बड़ो नंद तेरे तेरो बालो कन्हैया। कभी दही चुराना, कभी माखन चुराना, कालो कन्हैया तेरो बालो कन्हैया, बड़ो नंद तेरे तेरो बालो कन्हैया, बड़ो नंद तेरे तेरो बालो कन्हैया, बड़ो नंद तेरे तेरो बालो कन्हैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। धीरे धीरे अपनी नटखट आदतों के बीच में बड़े हो रहे हैं। बाल सुलभ चंचलता, बाल सुलभ प्रवृत्ति, बच्चे के हृदय में जो भी उद्गार, जो भी भावनाएं, जो भी शरारतें एक बालक करता है, कृष्ण और बलराम की वही शरारतें सबके मन को लुभाते हैं। बच्चे जब तक छोटे हों तब तक शरारत बहुत अच्छी लगे। हमारे विद्वान भी बताइए, लाल ये 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ये प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रमिवासरे। लाल ये 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक बल बच्चे को लालन पालन पुचकार करिए। बच्चे तुम्हारे जे भी उच्चार कर सब माफ, जो भी उच्चार कर बच्चा तुम्हारा सब माफ होगा। 10 वर्षाणि ताड़ये, अगला 10 वर्ष में बच्चे को लाड प्यार भी थी और डरवा सलपट भी जरूर जब भाई अभी न हो न प्रीति। भगवान राम को जो 15 वर्ष की आयु तक बच्चे को प्यार भी दंड भी, ये हमारी परंपरा, प्राचीन परंपरा, ऋषि परंपरा है। बार शरारतों की शिकायत आने लगी, नटखट प्रवृत्ति की। ये देवं तहि व्यादेहि युक्तः स भगवान हरि,
क्रीड़ा मनुज बालका। यही प्रसंग पहले मिट्टी खा रहा था, खाली मिट्टी ही खाता तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, मिट्टी खाते खाते दूसरों के घरों में नुकसान भी करने लग गया है कि हर समय कोई न कोई यहाँ पर झगड़े के लिए। बड़ा बच्चा सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसलिए करने लगी कि किस तरह से जलवा लड़बला अब जन के बलते बदन अब नडोल पड़ गई, जब खोट पर रसी बांधते हैं, भड़ते हैं, बलते हैं, बोलते हैं, तो सु नडोल होते हैं, गिवी वाल बला जूड़ पर गण पर बांधते। राम शांत प्रवृत्ति और कृष्ण इथा उद्दंड। कृष्ण को क्रोध आ गया कि माता ने मुझे पूरा दूध नहीं पिलाया और खुद यहाँ से मुझे छोड़ करके चली गई। माता उधर गई गरम गरम दूध को उतारने के लिए, और कृष्ण ने बर्तन दही माखन के जितने भी थे सब के सब फोड़ दिए क्रोध में आकर उस बाल लीला के फलस्वरूप। यशोदा जी फिर आती है लस्सी बनाने के लिए, छाछ बनाने तक पर यशोदा जी पर पैदा मिलते हैं पर लग गई। अब माँ को भी क्रोध आ गया, ये उन्होंने शरीर नाश कर दिया, पिछले गले में बुरी तरह से। अब माँ धरती लगी कृष्ण, माता और पुत्र के बीच में प्रेम की क्रीड़ा। क्रोध भी है लेकिन उस क्रोध में भी प्रेम है। माँ ने डंडा लिया कि आज मैं अभी तुझे बताती हूँ। क्रोध आ गया माता को कि बहुत नुकसान करने लग गया, बर्बाद कर रहा घर के सामने सारी पड़ी जितनी भी वस्तुएं हैं। फिर सोचा कि ऐसा करती हूँ मैं कि इस बच्चे को थोड़ी देर के लिए बांध देती हूँ, बांधने से थोड़ी देर शांत रहेगा और जब इसको पश्चाताप होगा फिर मुझसे क्षमा मांगेगा कि माँ मुझसे गलती हो गई है। कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी ढूंढने लगी, एक रस्सी बांधी, रस्सी छोटी पड़ गई, दूसरी रस्सी लाई, वो रस्सी भी छोटी पड़ गई। पहले तो कृष्ण हाथ नहीं आता, लेकिन जितना बांध रही है वो रस्सी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। वही लीला है, बाल रूप में जो लीला माँ के सामने कर रहे हैं। जब द्रौपदी ने पुकारा था, जब चीरहरण हो रहा था धृतराष्ट्र की सभा में, उस समय जब द्रौपदी ने पुकारा था कि कृष्ण हे सखे तुम कहाँ हो, वहीं चले आए थे चीर बढ़ाने के लिए। वो चीर वहां बढ़ाया था और यहाँ रस्सी अपने लिए बढ़ा रहे हैं। माँ फिर थक गई, कृष्ण की आंखों में माँ के भीतर छिपा हुआ क्रोध प्रेम सब नजर आ रहे हैं। माधवी खनी को न मानो, तो एक रस्सी दूसरी रस्सी जिसने पूरे ब्रह्मांड को बंधन में बांधा है, जो पूरे ब्रह्मांड को बंधन से मुक्त करता है, वही आज एक रस्सी में बंधने के लिए तैयार हो रहा है अपनी माँ के साथ। यही बाल लीला है, यही कृष्ण लीला है। स्वमातु मेरी माँ बहुत थक गई है, थक कर चूर हो गई है, माँ का कष्ट नहीं देखा गया। वो जो रस्सी की लीला थी वो समाप्त कर दी। चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे जो घर में, वो सब शांत चुपके से एक जगह पर ऐसे गिर गए कि जैसे पैर फिसल गया होगा। माँ ने उसी समय पकड़ा और उखन से बांध दिया। अब यकमो यकमो आज मैंने सर बिंदु बांधिया बना तो कुछ खानों पे तो वही कृष्ण पूरे विश्व को बांधने वाले। श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है। दूसरों को बांधने और मुक्त करने वाले खुद बंधन में बन जाते हैं। कृष्ण के उद्भव से पूर्व अन्य अन्य लीलाएं हैं, अन्य अन्य राजवंशों के वर्णन आए, लेकिन जब कृष्ण का उद्भव हुआ तो कृष्ण की ही लीलाएं। आज कल भगवान कृष्ण का प्राकट्य, आज भगवान की बाल लीलाएं, कल भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार, परसों ही भगवान का दिव्य धाम को बदल
सप्ताह के भीतर ये सब भगवान ने चतुर्युग को श्रीमद् भागवत के भीतर ऐसे समाहित किया। तो उनकी लीलाओं का बखान कर रहे हैं सुखदेव जी और बता रहे हैं कि जिन जिन दैत्यों को जिस जिस रूप में भगवान ने उनका उद्धार किया, उस रूप में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, उस रूप में भी भगवान का साहित्य दिव्य धाम भगवान के भक्तों को प्राप्त हुआ। तो पूतना राक्षसी, अघासुर, वृकासुर, प्रलंबासुर, तृणासुर, ये सब जितने थे, शकटासुर, भगवान ने इनको मुक्ति दी। अपने धाम में स्वयं से पहले ही इनका प्रवेश कराया। तो भगवान से कहते जो मित्रता रखता है वो भी भगवान को प्राप्त करता है, और जो शत्रुता रखता है वो भी भगवान को प्राप्त करता है। आज की भागवत कथा संपन्न हो चुकी है और आज की भागवत कथा में आपने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जय श्री कृष्णा लिख करके जरूर भेजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूंगा आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।